हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवर क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अवर। आज जो एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की देख लेते हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, एनालिसिस में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर था। जैसा कि आपके टेस्ट सीरीज में आपको देख लिया होगा कि आपको हर टेस्ट सीरीज के अंदर जो इंग्लिश सेक्शन था ना, वो मॉडरेट लेवल का और इसी तरीके का दिया गया था, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड की गई थी। क्लोज एनालिसिस हो गया आपका, पंचुएशन आपका हो गया मेरे भाई, एक्टिव पैसिव आपके हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, लगभग इसी तरीके के पैटर्न पे और इसी तरीके के इसी फॉर्मेट पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई थी और उसी लेवल का पेपर आया है। देखो, कुछ चीजों को लेकर मैं सरप्राइज हूं और आप भी सरप्राइज होंगे। पंचुएशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस में डाल रखा था। फोनेटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। राइटिंग सेक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी लेटर राइटिंग पे, जो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात है। जैसा कि आपको पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बता दिया था कि क्या सिलेबस आने वाला है और कैसा पेपर आने वाला है, ग्रामर ओरिएंटेड और वोकैब ओरिएंटेड ही रहेगा। और ये और भी स्पष्ट हो गया था संस्कृत वाले और हिंदी वाले पेपर के बाद, वहां पे भी मैंने बता दिया था। और कैसे आपको टैकल करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि आपके लिटरेचर से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और आपके पेपर में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे भाई उसी को देखते हैं कि कैसा पेपर आया है और क्या इसकी की रहेगी। एक्यूरेट देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, पहले ही बता देता हूं। फाइनल आंसर की जब आते हैं तो आंसर की में 100% एक दो जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एचएसएससी जो बोर्ड देगी उसके बाद ऑब्जेक्शन भी मांगता है। वो देखो, एक बोर्ड का तरीका होता है पैसे कमाने का, तो उसमें कई क्वेश्चंस वो गलत भी देते हैं। तो एक्यूरेट देने की कोशिश की है, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, ठीक है। देखो, पहले जो क्वेश्चन करना है ना हमें, कंप्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्यूरियस डिबेट ऑन द लैक ऑफ ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटेट्स हैज बीन प्रोवोक्ड बाय। अब पहले जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो डायरेक्टली आपको पहली लाइन में मिल जाता है पैराग्राफ की। क्या बोलता है? द फूड बिल इज स्टिल इन द वर्क्स बट हैज प्रोवोक्ड अ फ्यूरियस डिबेट। तो प्रोवोक किसने किया है? फूड बिल ने किया है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 52। इसमें बोल रहा है कि अमिलियरेट जो वर्ड है, इसका हमें सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना है पैराग्राफ में। देखो, इसका सेम मीनिंग का कोई भी वर्ड पैराग्राफ में नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो है ना, ये डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर तो डी होना चाहिए। अब कुछ बच्चे इसका सी भी सोच सकते हैं मेरे भाई। प्रोक का मतलब भी राइज अप होता है, ठीक है, गिव राइज टू होता है। लेकिन इसका सबसे सटीक अगर इन 4 ऑप्शन में देखे ना, तो अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन अपग्रेड कहीं भी पैराग्राफ में नहीं दे रखा है, तो इसको डिलीट कर देना चाहिए एचएसएससी को, ठीक है। अगला करते हैं। अगर आपने क्लोज एनालिसिस की वीडियो देखी है, फ्रेज एनालिसिस की वीडियो देखी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखी है, इन तीनों में से कोई भी वीडियो मेरी देखी है, तो आसानी से क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। यहाँ पे देखो, ये जो क्लोज है, देखो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द बुक विच हैज अ ग्रीन कवर। हम इसको कैसे पहचानते हैं? इस क्लोज को देखते हैं कि ये जो क्लोज है, ये किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, किसके लिए लगा है। तो ये जो विच हैज ए ग्रीन कवर, ये ग्रीन कवर किसका है? बुक का है। तो बुक का है तो सीधी सी बात है, बुक क्या है? नाउन है। और नाउन को हम क्वालिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नाउन क्लोज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 54 क्वेश्चन नंबर की, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इजी क्वेश्चन था तो डायरेक्टली बता देता हूं। देखो मेरे भाई, जो कनेक्शन होगा ना, देखो विल बी का एक साथ लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ही विल बी लेट, यहाँ पे एक सेंटेंस, दो क्लोज लगेंगे जो दैट से जोड़े जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट ही विल बी लेट। ये मेरा पेन पता नहीं क्या हो गया इसको। दैट ही विल बी लेट इज सर्टेन। तो इस तरीके से आपका आएगा। अगर आप इन ऑप्शंस को कनेक्ट करके आप डायरेक्टली सेंटेंस लिख लेते, तो चारों सेंटेंसेस में आपको पता चल जाता कि बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई हैव रेड डैश स्टोरीज इन हिंदी बट ओनली डैश इन इंग्लिश। आपका डिटर्मिनस की वीडियो करवाई थी, तो यहाँ पे बट लगा दिया, तो पहले में तो पॉजिटिव थिंग लेनी है और बाद में नेगेटिव, इस तरीके से काम करना है, या पहले में ज्यादा लेनी है और बाद में कम लेनी है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता है ए।
आई हैव रेड मैनी स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हिंदी में लिखी पढ़ी हैं, लेकिन इंग्लिश में कम पढ़ी है, तो वहां पे कम वैल्यू को दिखाने के लिए ए फ्यू का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 56 आंसर देखते हैं। 56 में क्या करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल वैल्यू होगी। ऑर्डिनल वैल्यू से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, तो पहले में आ गया आर्टिकल दा। और दूसरा 56 में क्या आ जाएगा, आई हैव विजिटेड अ बिग सिटी। अब कितनी भी सिटी हो सकती है, तो इंडेफिनेट नाउन है, इंडेफिनेट नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, तो आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। बिग से पहले साउंड, बिग की कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। विद रीजन मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे। अब यहाँ पे सभी जो आपका जो आपकी फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं, तो 57 में आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट अप। शॉर्ट अप का मतलब होता है बढ़ जाना, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाना। देखो, लिफ्टेड अप उठाए जाना होता है, ग्रो अप बढ़ना होता है, गोट अप एक तरीके से आपका सुबह उठना होता है। तो गॉट अप और लिफ्टेड अप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे ए और बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट अप हो जाएगा, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाना होता है हमारा राइट आंसर बी। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म बतानी थी आपकी, राम इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म बतानी थी। और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखी है, ए ऑप्शन में दे रखी है, राम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। ठीक है, राम करने वाला है और उसने कर ली है, तो इस सेंटेंस में आपकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसका एक्शन का तरीका बदल जाना चाहिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिए हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं कौन सी करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। देखो, ये एक हमारा एक ईडियम होता है, मेक द हेड और टेल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आउट का यूज नहीं होता है इस ईडियम के अंदर, तो आउट नहीं लगेगा, तो वन तो हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद मेड विद एक्सीडेंट नहीं होता है, मीट विद एक्सीडेंट होता है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मूव ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज कम टू टेल, टेल ऑन हो जाएगा। टेल ऑन का मतलब क्या होता है, टू शो समथिंग। ठीक है, जो दिखता है। ठीक है, आपका जो हार्ड वर्क है आपकी हेल्थ पे दिखता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट काम करते हैं। द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव्ड द स्टेंज विद ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स यानी कि विद विद वार्मथ, यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद वार्मथ। कुछ बच्चे ग्रेटिट्यूड में भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड आपको थैंकफुलनेस दिखाता है, तो यहाँ पे हमें काइंडनेस दिखानी है। ठीक है, हमें एक्सेप्टेबिलिटी दिखानी है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है टू मूव इन कंफ्यूजन, तो हरीडली एंड इन कंफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप, तो हरीडली एंड इन कंफ्यूजन। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो सेंटेंसेस दे रखे थे, दोनों सेंटेंसेस में जो लीजर और लीन है, इन दोनों वर्ड को हटा के मैं किस वर्ड का यूज कर सकता हूं, वो हमें वर्ड यहाँ पे पुट करना था। तो यहाँ पे ना तो रिलैक्स्ड आएगा, क्योंकि रिलैक्स्ड नहीं हो सकता, दोनों का मीनिंग कंटेन नहीं करेगा। लीजर की जगह हम फ्री लगा सकते हैं, लेकिन लीन की जगह फ्री नहीं लगा सकते, वहां पे बॉडी से कंटेक्स्ट नहीं देगा ये। थिन का भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में लगा सकते हैं, फर्स्ट में नहीं लगा सकते। तो स्पेयर, स्पेयर का मतलब भाई फ्री भी होता है, और स्पेयर का मतलब लीन भी होता है, पतला भी होता है, थिन भी होता है, तो यहाँ पे दोनों में स्पेयर फिट हो जाएगा। नेक्स्ट में फर्स्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 का यू आर इन द डैश, प्राइम लोकेशन आ जाएगा, दोनों को हटाकर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्राइम भरूंगा, तो फर्स्ट को हटाकर भी मैं प्राइम भर सकता हूं। फर्स्ट यानी कि प्राइम सस्पेक्ट यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, देखो ये भी PYQ है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बर्शर और स्कॉलर में डाउट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। जब भी स्कॉलर उनको भी बोला जाता है जो एरोडिट होते हैं, या मेरे भाई प्रोफिशिएंट होते हैं किसी सब्जेक्ट में, और स्कॉलर उनको भी बोला जाता है जिनको पैसे मिलते हैं स्टडी करने के लिए आफ्टर एन एग्जाम। ठीक है, अ पर्सन विदाउट मैनर और पॉलिश, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सी और डी में। ठीक है, रस्टिक नहीं हो सकता, आपका नाइव नहीं हो सकता, नाइव क्या होता है, बिगनर होता है।
बारबेरियन होता है अनसिविलाइज्ड, ठीक है, जो है ना अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो मैनर में अच्छा नहीं होता, चाहे वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है से है या अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से है। तो 66 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ये जो तीन क्वेश्चन थे ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, उनके जो दो दो ऑप्शंस है ना, वो ऐसे लग रहे थे कि आपका ये दोनों हो सकते हैं। 67 में जो सबसे जो परफेक्ट ऑप्शन बैठता है, वो ऑप्शन बैठता है डी। यहाँ पे इसका एक रीजन है, मैनी ऑफ हु प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं? रेशनल इमोटिव थेरेपी, जो हम ज्यादातर थेरेपी लेते हैं, वो फ्रीक्वेंटली थेरेपी हम तभी लेते हैं जब हम फ्रीक्वेंटली टेंस या एंग्री या डिप्रेस होते हैं। थेरेपी तभी ली जाती है जब हम उससे उबर नहीं पाते। तो यहाँ पे सीक और ऑफन का यूज नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे लगा के आए होंगे, लेकिन सीक और ऑफन का यूज नहीं होगा। फॉलो और स्केर्सली बिल्कुल भी अब ये हम टू द मैटर ठीक नहीं है ये। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। 68 में देखो, 68 में भी देखो, देखो एमिनेंट तो होता है जिसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंकोमिटेंट होता है, कंकोमिटेंट होता है जब आपका ये एसोसिएटेड होता है, तो इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक से एसोसिएटेड नहीं है। बेसिकली सीओडी में बच्चों को डाउट हो सकता है, सीओडी में डाउट आया होगा, अगर मैं भी एग्जाम में बैठा होता तो सीओडी में ही डाउट करता, क्योंकि यहाँ पे बेस बताना है इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक ऑफ नेशन का, वो क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन से ही इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक बनता है नेशन का। तो यहाँ पे या तो देखो बेसिक भी आ सकता है और रूडिमेंटरी भी आ सकता है, रूडिमेंटरी का मतलब भी बेसिक ही होता है। अब बात आ जाती है डेस्पाइट पे और बिसाइड पे। अब डेस्पाइट का ग्रामेटिकल यूज हम देखें तो यहाँ पे दैट कंजक्शन से पहले, दैट कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले कभी भी आपका डेस्पाइट का यूज नहीं होता। डेस्पाइट की जगह हम यूज करते हैं डेस्पाइट, डेस्पाइट फैक्ट ऑफ, फैक्ट ऑफ वर्ड इसके साथ लगता है, नहीं तो इसके साथ हम अकेले डेस्पाइट का यूज नहीं कर सकते। ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है, सी। तो ग्रामेटिकली कौन सा ठीक है? डी ठीक है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 69 क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या आ जाता है? डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट इन आवर टाइम आर, यहाँ पे आर इंटर रिलेटेड, तो क्लोजली इंटर रिलेटेड, एंड बट रियल डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन चेंज इन द वर्ड्स पॉलिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ करते हैं। ये तो बहुत इजी था, देखो मैन है, मैन, मैन प्लरल नाउन है, प्लरल नाउन के साथ प्लरल वर्ब आएगी, कौन सी है? आर आएगी, क्योंकि विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा मेरे भाई विल का? विल का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द पैराग्राफ में प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, तो यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। इसके अलावा अनइक्वल इन, वेरी, डिफरेंट बताना है, तो डिफरेंट के लिए ना तो हाई, टोटल नो, यहाँ पे वेरिंग का यूज हो जाएगा। डी आपका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मिस स्पेल्ट है? तो पहली ही मिस स्पेल्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डबल आर आता है कंकरेंसी में, अगर आपको करेंसी की भी स्पेलिंग आता है कंकरेंसी में डबल आर आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सारी स्पेलिंग ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे स्पेलिंग 73 में भी ए ऑप्शन जो है आपका, ये भी गलत है। और ये एक ही एग्जाम से लिए गए हैं, एसएससी का एग्जाम था। कौन सा एग्जाम था? मैंने अभी देखा था, चेक किया था। नेक्स्ट क्या है? 74 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे ओब्लिटरेट में ई नहीं लगाया है, TERAT इसकी स्पेलिंग होगी। ये पेन थोड़ा ठीक काम नहीं करना है, आप देखते जाइए, आंसर की मुझे आपको बतानी है, तो मेरा काम इतना चल रहा है, इसकी बैटरी खत्म हो गई है भाई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। भाई जो तीनों क्वेश्चन थे ना, उसने क्या किया, एग्जामिनर ने प्रेपोजिशन की आपकी एक्सरसाइज उठाई है, और तीनों क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल के से क्वेश्चन देखे और आपके है ना चिपका दिए हैं पेपर में। अब यहाँ पे है ना तीनों प्रेपोजिशन की आपका एरर है। ही नोज वेरी वेल, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। देखो ही नोज प्रेजेंट टेंस चल रहा है, वेरी वेल, वेल किसके लिए है? नोज के लिए लगा है, बिल्कुल ठीक है। वट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। वट इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखो वट एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है और यहाँ पे एज ए कंजंक्शन भी यूज हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट टेंस पहले फॉलो हो रहा था, प्रेजेंट टेंस अब फॉलो हो रहा है। एक्सपेक्टेड फ्रॉम नहीं आता, यहाँ पे कोई भी चीज एक्सपेक्ट की जाती है तो ऑफ आएगा। यहाँ पे जब भी
जब भी बिहेवियर से रिलेटेड हमारा एक्सपेक्टेशन होती है तो ऑफ का यूज किया जाता है, तो एक्सपेक्टेड ऑफ हिम देख लेना मेरे भाई, 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज ड्यूटी टू ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन, यहाँ पे थिंक के साथ आईएनजी लग सकता है, वैसे नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे एज एन पार्टिसिपल यूज हुआ है तो थिंकिंग लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पियर प्लेस टू लिव। अच्छा, अब देखो ऐसे अगर हम बोलते हैं ना, जैसे आई हैव अ हाउस, अगर हम ऐसे बोलते हैं, अब लिखा नहीं जा रही है, आई हैव ए हाउस टू लिव इन, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिव है, ये लिव जो है यहाँ पे इसके साथ प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इसके साथ प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका लिव इन आ जाएगा, तो सी आपका 76 का आंसर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका प्रेपोजिशन का है, और यहाँ पे देखिए आप क्या बोलता है आपका, द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट फॉर, तो रेफर्ड द पेशेंट, रेफर के बाद हमेशा किस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, रेफर के बाद आपका टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 74 में आपका आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। नेक्स्ट 78 करते हैं, यहां पे आपको क्या करना था, कौन सा सेंटेंस सही स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस, 77 का आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा ये आगे चला गया था, इसका 77 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 78 में, 78 क्वेश्चन में कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है, देखो पहला स्ट्रक्चर टू ठीक नहीं है, मस्ट का यूज कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा इस सेंटेंस में, मैंडेटरी सिचुएशन को हम प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। द टीचिंग स्टाफ हैड टेकन द लेक्चर्स रेगुलरली, हैड दे नोन, अब यहाँ पे देखो हैड दे नोन, आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इफ वाला जो स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस में जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर का फॉलो कर रहा है यहाँ पे, और मैंने बताया था कि इफ के बाद आपका क्या लगाएगा, इफ के बाद क्या करेगा, इफ के बाद आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, और उस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर को हम इफ को रिप्लेस करने के लिए हम हैड को किससे पहले यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले इनवर्जन का यूज कर सकते हैं, ये बात मैंने बताई थी, उसी स्ट्रक्चर का यूज किया गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, कि द टीचिंग स्टाफ वुड हैव टेकन लेक्चर्स, यहाँ पे देखो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड दे नोन दैट प्रिंसिपल वुड नो अबाउट इट, हैड दे नोन, यहाँ पे इफ ही, इफ दे हैड नोन की जगह हैड दे नोन लगाया है, तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, आपका सी आंसर है। 79 अगर आप देखेंगे तो 79 में सभी में बाय जून नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो बाय जून देखो, बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बीइंग 20 इयर्स कंप्लीटेड नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट आपका स्ट्रक्चर नहीं है। टिल टिल जून या बाय जून नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो बाय के साथ बाय प्लस टाइम दे रखा है, तो उसके साथ परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें यूज करना है, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका टेंस की वीडियो में बताया जा चुका है, और आपका ये क्वेश्चन मैंने एचएसएससी की जो पीवाई की जो 8 से 9 क्लासेस डाली थी ना, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। ये बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो डायरेक्टली मैं इनके आंसर बता देता हूं आपको। पहला जो 80th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए, पी क्यू आर एस, डायरेक्टली ये सीरीज में दे रखे पी क्यू आर एस, इसको अच्छे से स्टडी करके मैंने कम से कम 2 या 3 बार करके, और ये आपके सामने आंसर बता रहा हूं मैं इसका, कोई बिल्कुल ये एचएसएससी की आंसर की में भी यही आपके आंसर आएंगे पीवाईक्यू के, और जो 81 का आंसर है वो आ जाएगा क्यू पी आर एस, क्यू पी एस आर, तो इसका 81 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 82 का आंसर भी क्या आएगा, क्यू पी आर एस, बी आंसर इसका आ जाएगा, आप इसको देख लेना। ये आपका एक आपका क्रॉसवर्ड टाइप का दे रखा था, जो न्यूज़पेपर में आप ढूंढते हैं वैसा दे रखा था, इसमें आपको एक करेक्ट वर्ड देखो, ए और बी की तो स्पेलिंग ही गलत है, ये तो आएंगे ही नहीं, अब सी और डी की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन पूरे उसमें ए नहीं दे रखा है, कहीं पे भी ए नहीं दे रखा है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं आएगा, और फेनोमेनॉन आपका आंसर इससे निकल आएगा 83 का, ठीक है।
बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। देखो इनको बार बार बहुत ही इजी। आप सिंपल इसकी स्पेलिंग लिख के देख लेते ना तो आराम से हो जाता। तो 84 में आ जाएगा आपका सी, मेंटल आपका बन जाएगा, और 85 में आ जाएगा बी, आपका पुलिस बन जाएगा। बहुत ही। अब ये जो तीन क्वेश्चन थे आपके लिटरेचर पार्ट से दे रखे थे, देखो ये जो थे ना, फॉर एवर विल्ड दो लव एंड शी बी फेयर, अब ये मैंने तो पढ़ रखी है भाई। देखो ये है ना, डायरेक्टली इतना ज्यादा पढ़ा, इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ा जा सकता कि हर पोएट की, हर वर्क की आपको पोम की लाइन भी याद हो। ऐसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ये करना। और ऐसा ही सारे जो क्वेश्चंस है ना वो दे रखे हैं आपके। अब ये जो लाइन है ना, ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्थ, देखो मैंने तो अपने पेपर दिया था ना तब मैंने इसको पढ़ा था, तो मुझे तो ये देखते ही समझ में आ गया था कि इसका आंसर होगा सी। हाफ ऑफ इंडिया ये लिखी है वीके, सॉरी हेनरी एलवी डेरोजियो, इन्होंने लिखी है 88। रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, ये इलियट ने लिखी है। मॉडर्न पोइट की मैंने करवाई थी, उसमें मैंने हालांकि ये नहीं डाला था, लेकिन ये उन्हीं की है, टीएस इलियट की। अब आगे आते हैं 89 पे है, बहुत ही आसान है। देखो मेरे भाई बहुत बार बता चुका हूँ, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। ये क्या है, वो प्लेस है। इतने आसान ऑप्शंस थे। कोई है ना आपका इंग्लिश सेक्शन का पोर्शन, इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश का बच्चा ना होता ना, नॉर्मल बच्चा होता, उसको वो भी कर देता है इसको। ठीक है। 90 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप है ना इसको गलत करके आए हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी करके आए हैं। पहले ए और बी में तो आर्टिकल दा लगा रखा है, तो यूनिवर्सिटी से पहले, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल दा नहीं लगता है, पहली बात। दूसरा, यहां पे डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो विद इन आ गया, तो ऑप्शन होगा सिर्फ सी। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। डी विद इन यूनिवर्सिटी प्रपोजिशन गलत है, तो यहाँ पे आई एम स्टडिंग सोशोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा, जब भी हम स्टडी की बात करते हैं और किसी सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलरली बताते हैं, किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के, तो वहां पे एट प्रपोजिशन का यूज होता है। 91, 91 में बहुत इजी क्वेश्चन था, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी दोनों ठीक गलत है। अमेजिंग प्रोनाउन नहीं है, ऐसे गलत हो गया। माई नाउन नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पे ये भी गलत हो गया। तो 91 में सिर्फ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, बहुत इजी था। वहन यूं का यूं लगा रहेगा, डेड किस में बदल जाएगा, वॉज वर में। वॉज वर लगा रखा है ए और बी में, ए और बी में लगा रखा है, तो दीज बुक्स आगे आ जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक, बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये भी बहुत आसान था। आपको मेट को बदलना है हेड मेट में। हेड मेट में तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन में बदल रखा है, ए और बी में। ए में यस्टरडे को बदलना था द डे बिफोर में, तो ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेटर का एक लोता ऐसा क्वेश्चन था, जो लेटर का दे रखा था। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बॉडी आती है, फिर सब्सक्रिप्शन आता है। ए आपका आसान है। पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन यही डाल रखा है मैंने टेस्ट सीरीज में, और बहुत बार टेस्ट सीरीज में भी पूछा जा चुका है ये। ग्रिगेरियस क्या होता है, ग्रिगेरियस आपका होता है, ग्रिगेरियस का आपका अपोजिट बताना था। तो आपका 95 का जो आंसर हो जाएगा वो एंटी सोशल हो जाएगा। ग्रिगेरियस क्या होता है, बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, जो सबसे बात करता है, बहुत ही ज्यादा सोशल होता है, तो इसका हो जाएगा एंटी सोशल। तो नेक्स्ट करते हैं डेफर। डेफर का मतलब हो जाएगा पोस्टपोन। ठीक है। डेफर का मतलब होता है टालना, सिनोनिम बताना था। वैनिटी, वैनिटी एक्सेसिव प्राइड होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ए ह्यूमिलिटी। पायस, पायस वैसे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाउन दे रखा है ए रिलीजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। वैसे इसका जो मीनिंग है ना वो रिलीजियस थिंग से ही होता है, तो रिलीजन यहाँ पे आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा इसका 98 का। अब कुछ पोएम्स की लाइन दे रखी है, इन पोएम्स की लाइन के ऊपर हमें ये देखना था। तो यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद ये स्पेक्टर और क्राउन, यहाँ पे देखो, the glories of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor on his face that lays his icy hand on kings. यहाँ पे किंग की डेथ को दिखाया गया है। स्पेक्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल देम। तो स्पेक्टर एंड क्राउन किसके लिए यूज किया गया है, किंग के लिए यूज किया गया है। और मेरे भाई
इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने वीडियो बना भी ली थी, सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करूं मैं 12 तारीख को, इसलिए मैंने वो फिगर ऑफ स्पीच की पूरी वीडियो नहीं डाली। 50 क्वेश्चंस की वीडियो बनाने के बावजूद भी नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली ताकि है ना आपको पूरा टाइम दो रिवाइज करने के लिए, वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और उसके अंदर मेटानमी का ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, स्पेक्टर एंड क्राउन का, ये यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, तो वहां से पकड़ा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो मेटोनिमी मेटोनिमी हो जाएगा जब हम किसी होल को पार्ट से दिखाते हैं, किंग को उसके क्राउन से दिखा दिया। तो ये बहुत बार आपका हरियाणा पीजीटी 2020 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन मेटोनिमी का, कि क्राउन का यूज करके अगर हम किंग को बता देते हो, वैसे आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मेटोनिमी आ जाएगा इसका, डी आपका ऑप्शन आ जाएगा। वर्ड दैट मीन्स डेकोरेटेड रोड, तो ये आ जाएगा स्केप्टर। ठीक है, तो ये आपकी थी टेस्ट, आपका पेपर था, हूबहू वैसा ही पेपर था जैसा हम टेस्ट सीरीज में आपसे लेते थे। मेरे ख्याल में आपकी अच्छी तैयारी करवाने की मैंने कोशिश की है। आप अपना स्कोर चेक करिए कितना है। अगली वीडियो में मैं जनरल सेक्शन को मैं डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ जो पेडागोजिकल जो सेक्शन के क्वेश्चन है वो एक्सपर्ट को भेजे हुए हैं, वो जैसा भी बताते हैं वैसा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।